जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय संख्या 52 श्लोक संख्या 40। पूर्वेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुर्वर्चनादिविरलं भगवान् परेशः। आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिम् गृह्णातु मे नदमघोषसुतादयोन्ये। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुर्वर्चनाधिविरलं भगवान् परेशः। आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिम् गृह्णातु मे नदमघोषसुतादयोन्ये। अनुवाद। यदि मैंने पुण्य कर्म, यज्ञ,
दान, अनुष्ठान, व्रत के साथ साथ देवताओं, ब्राह्मणों तथा गुरुओं की पूजा द्वारा भगवान की पर्याप्त रूप से उपासना की हो, तो हे गदाग्रज, आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष का पुत्र या कोई अन्य ग्रहण न करने पाए। तात्पर्य: आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। रुक्मिणी को अनुभव हुआ कि केवल एक जीवन के प्रयासों द्वारा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को आने के लिए विश्वस्त करने की आशा हेतु उन पुण्य कर्मों को गंभीरता से इंगित किया जो उन्होंने इस जीवन में तथा पिछले जीवनों में किए थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरक्षसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतलितं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। रुक्मिणी देवी द्वारा लिखा गया पत्र वो ब्राह्मण श्री कृष्ण के सामने द्वारका में पढ़ रहे हैं। रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण से याचना की कि मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए कृपया आप यहाँ पर शीघ्रातिशीघ्र आइए और मुझसे विवाह कर लीजिए, ताकि अन्य कोई राजा मेरा स्पर्श न कर पाए। केवल आप ही एकमात्र योग्य वर हैं मेरे लिए, योग्य पति हैं। मोबाइल फोन किसी का बज रहा है क्या? साउंड नहीं आ रहा पीछे। तो इस श्लोक में रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण को समझाने का प्रयास कर रही हैं, उनको प्रेरित करने के लिए प्रयास कर रही है कि क्यों, उनको कारण देने के लिए प्रयास कर रही है कि आपको आना चाहिए, प्रोत्साहन दे रही है। और क्या कह रही है? वो कह रही है अलम भगवान परेश आराधितो यदि, कि हे भगवान, हे परेश। परेश भी भगवान का एक नाम है। पर ईश, ईश अर्थात जो नियंत्रण करने वाले हैं, और पर अर्थात परम, सबसे श्रेष्ठ, ऊंचे। इसलिए भगवान का एक नाम है परेश। तो कहती हैं भगवान परेश है आराधितो यदि, अलम, अलम अर्थात पर्याप्त। तो यदि मैंने पर्याप्त रूप से आपकी आराधना की है, किस प्रकार से आराधना की है वो बताती हैं। पूर्त मतलब पुण्य कार्यों से, पुण्य कार्य जैसे ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, कुएं खोदना। फिर इष्ट, इष्ट अर्थात यज्ञ आदि संपन्न करना। नियम या दत्त, दत्त अर्थात दान देना किसी योग्य व्यक्ति को। उसके बाद नियम जैसे तीर्थ स्थानों में भ्रमण करना, गंगा में जाके स्नान करना आदि, ये सारे नियम होते हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में पाया जाता है। व्रत, तरह तरह के व्रतों का पालन हम करते हैं, कभी उपवास करते हैं, कभी कुछ और। देव विप्र गुरु अर्चना आदि भी, अर्चना, मैंने यदि अर्चना भी की है देवों की, गुरुजनों की, विप्रों की, विप्र अर्थात ब्राह्मणों की, आदि भी, तो इस प्रकार से मैंने यदि पर्याप्त मात्रा में ये सारे कार्य किए हुए हैं, जो कि किए हुए थे रुक्मिणी देवी ने, तो यदि पर्याप्त मात्रा में मैंने ये सब किया हुआ है, तो हे गदाग्रज, गद, गद अर्थात एक और उनके भाई हैं द्वारका में, तो अग्रज, अग्र मतलब पहले, ज मतलब जन्म लेने वाले। जैसे छोटे भाई को अनुज कहा जाता है, बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। अनु अर्थात बाद में जन्म लेने वाले, अनुज। और अग्रज अर्थात जो पहले जन्म लेते हैं। तो गदा अग्रज, तो गद नाम के एक उनके भाई थे, तो इसलिए श्री कृष्ण का और एक नाम है गदाग्रज। आपको याद होगा कि 2-4 दिन पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि किसी एक व्यक्ति के अनेक नाम हो सकते हैं। जन्म के समय माता पिता नाम देते हैं, वो तो है ही, नक्षत्र के अनुसार नाम, घर में बुलाने वाला नाम, बाहर के लिए नाम, ये सारे नाम तो है ही। साथ साथ उस व्यक्ति के गुणों के आधार पर भी कई नाम व्यक्ति के समाज में रखे जाते हैं, या उस व्यक्ति के
कि जो संबंध है अनेक व्यक्तियों के साथ में, उनके आधार पर भी नाम रखे जाते हैं। और ये केवल भगवान के लिए नहीं, भगवान के तो अनंत नाम है, ये तो हम सब जानते हैं, परंतु साधारण व्यक्तियों के लिए भी ऐसा होता है। और ऐसी सभ्यता थी उस समय। तो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अर्जुन, तो अर्जुन के कितने नाम भगवद गीता में हैं जो कि आप बोल सकते हैं? पार्थ अर्थात पृथा के पुत्र। तो जो पृथा के साथ जो संबंध है उसके अनुसार एक नाम दिया गया है, पृथा के पुत्र पार्थ। और एक नाम गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? गुड़ाका ईश, जिन्होंने निद्रा या अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त किया है, ये गुण है अर्जुन का। ठीक है, पहला वाला क्या था? पार्थ, संबंध, ये एक गुण। और कौन्तेय, कुंती के पुत्र। और धनंजय अर्थात जिन्होंने धन की प्राप्ति की है। महाराज युधिष्ठिर के लिए अर्जुन ने, जब महाराज युधिष्ठिर विराट यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे, तो धन की आवश्यकता होती है, तो अर्जुन ने धन संग्रह किया था, इसलिए उनका नाम हो गया धनंजय। तो ये उनके कार्यों के ऊपर एक नाम आ गया। और बताइए कोई नाम? परम तप अर्थात अन्यों का, परम अन्यों का दमन करने वाले, जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, शूरवीर होते हैं, और जो शत्रुओं का या अन्यों को दमन कर सकते हैं, वो है परम तप। और क्या कौन से नाम हैं? महाबाहो अर्थात उनकी भुजाएं बहुत बलवान हैं, तो उनके गुणों के अनुसार। और कोई नाम? सव्यसाची। सव्यसाची का अर्थ क्या है? दोनों हाथ से। सव्य अर्थात हमारे जोशी प्रभु है क्या, ब्राह्मण, सव्य सव्य बोलते रहते हैं ना। सव्य बाएं, तो बाएं हाथ से भी तीर चला सकते थे। तो दाएं हाथ से तो चला ही सकते थे, परंतु बाएं से भी चला सकते थे। सबके साथ दोनों हाथों से, ये उनके कार्य गुण है। इस प्रकार से अर्जुन के भी कितने सारे नाम हैं, और श्री कृष्ण भी उनको ऐसे पुकारते हैं। अर्जुन भी श्री कृष्ण को अनेक नामों से पुकारते हैं। तो वैदिक सभ्यता में देखा जाता है कि किसी एक व्यक्ति के अनेक नाम हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के कितने सारे नाम हैं द्वारका के संबंध में। जैसे द्वारकाधीश हैं, है ना, रुक्मिणी पति कह सकते हैं। आप अपने अपने नाम बना सकते हैं, नहीं, परंतु वो तत्व के ऊपर आधारित होने चाहिए, सत्य होने चाहिए। तो आज ऐसे आप कितने सारे नाम भगवान के बना सकते हैं। तो ऐसे एक नाम है गदाग्रज। तो उनके गद नाम के एक भाई थे, छोटे भाई, तो अग्रज। तो हे गदाग्रज, यदि मैंने ये सारे उपासना की पद्धतियों को मैंने कर लिया है, तो एत्य पाणिम गृह्णातु में, तो यहाँ एत्य जल्दी आ जाइए, और पाणी में मेरा हाथ जो है गृह्णातु वो स्वीकार कर लीजिए, विवाह में जल्दी आइए। न दमघोष सुत आदय अन्य, न कि दमघोष के पुत्र कौन है? शिशुपाल या कोई अन्य व्यक्ति मेरे हाथों का स्पर्श कर सके, केवल आपको ही करना है। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र आप यहाँ पर चले आइए। तो तात्पर्य में हमने सुना कि रुक्मिणी देवी कह रही हैं कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास जो है, ये अनेक जन्मों का प्रयास है। अब ये रुक्मिणी देवी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। अब एक महत्वपूर्ण तात्विक बात है, दो बातें हम कहते हैं यहाँ पर। एक बात ये है कि साधारणतः किसी भी एक व्यक्ति को एक जन्म में आध्यात्मिक जीवन में परिपूर्णता प्राप्त नहीं होती है।
तो जिस जीवन में परिपूर्णता प्राप्त होती है, हम समझ सकते हैं कि उस जीवन के पूर्व अनेक जन्मों से वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते आए हुए होंगे। अन्यथा किसी एक जीवन में ऐसी सिद्धि की प्राप्ति करना संभव नहीं है। हाँ, विरला ही कोई ऐसे अति दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो जिसको भगवान या परम वैष्णवों की ऐसी कृपा प्राप्त हो जाए कि बिना साधन भजन किए वो परिपूर्ण हो जाता है, वो अलग बात है। ऐसे कृपा सिद्ध बहुत ही दुर्लभ होते हैं। साधारणतः साधना सिद्ध होते हैं। साधना सिद्ध जिन्होंने सिद्धि की प्राप्ति की है साधन करके, तपस्या करके, भगवान की सेवा करके। तो भगवद गीता में भी भगवान ऐसे कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यमशोऽपि कि पूर्व अभ्यास के अनुसार फिर किसी व्यक्ति एक जीवन में भगवान के प्रति आकर्षित होता है विवश होकर। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति अपने हृदय में आकर्षण दिखा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि इसका इतिहास है पूर्व जन्मों का। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन दे रहे थे और कीर्तन हो रहा था। तो कीर्तन में एक बच्चा भी आया था, छोटा बच्चा था। तो कीर्तन में वो बच्चा भी नृत्य करने लगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, ये जो बच्चा है ना, इसकी जो सेवा है वो लिखी जा रही है अभी इसके इतिहास में। दूसरे शब्दों में हर एक जीव का एक इतिहास है। जो भक्त नहीं होते हैं उनका इतिहास क्या होता है? अनादि काल से, जन्म जन्मांतर से, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे, एक योनि से दूसरे योनि में ऐसे बस भटकते रहते हैं। और हम सब भी भटक रहे थे न जाने कितने कोटि कोटि जन्मों से। परंतु हम सब बहुत ही भाग्यवान हैं। कहीं न कहीं हमारे किसी एक पिछले जन्म में हमने कोई अज्ञात सुकृति प्राप्त कर ली हमने। कहीं तो भक्तों का संग प्राप्त हो गया, कहीं भगवान का नाम सुन लिया, कहीं भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लिया, कभी थोड़ी बहुत इधर उधर सेवा कर ली भगवान की, कभी जानते हुए कभी न जानते हुए। तो ऐसी जो सुकृतियाँ हैं, भक्त्योन्मुखी सुकृतियाँ, ऐसी सुकृतियाँ जो कि भक्ति से संबंधित हैं। कृति अर्थात कार्य, सुकृति अर्थात अच्छे कार्य। परंतु ये अच्छे कार्य या पुण्य किस प्रकार के पुण्य हैं? जो भक्ति से संबंधित हैं। साधारण पुण्यों से हम भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं? साधारण पुण्य जैसे क्या है? गरीबों को कुछ खिलाना और उनको कोई दान देना, अंधों के लिए कुछ व्यवस्था करना, कुएं खोदना, वृक्षारोपण करना, ये सारे पुण्य कार्य होते हैं। तो इनसे अवश्य हमें एक भौतिक स्तर की सुख की अवस्था या सुख का फल मिलेगा हमें। परंतु इन चीज़ों से भक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? पुण्य से हमारा भौतिक जीवन और सुखकारी हो जाता है, परंतु भक्ति क्यों नहीं आती? क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक है और ये सारे पुण्य के कार्य भौतिक है। तो किसी भौतिक व्यक्ति से आध्यात्मिक वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। आध्यात्मिक वस्तु से ही आध्यात्मिक वस्तु उत्पन्न हो सकती है। इसलिए साधारण पुण्य करने से हमें सुखकारी जीवन मिलेगा, हमें धन मिलेगा, सौंदर्य मिलेगा, अच्छा कुटुंब मिलेगा, दीर्घ आयु मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी समाज में। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, परंतु भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। जब तक हमने भगवान से संबंधित कोई कार्य नहीं किया हो, तब तक भक्ति के मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, परंतु यदि
वो भगवान की सेवा करता है, अनायास कर देता है, जानते हुए न जानते हुए कर देता है, सकृत अभी एक बार भी कर लेता है। तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, उस बच्चे के लिए उसके खाते में लिखा जाता है। और फिर कोटि कोटि जन्मों से ये हिसाब किताब चलता रहता है कि 940 जन्म पहले इसने ऐसे किया था, फिर 935 वाले जन्म में इसने ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया। जब ऐसे भक्त्योन्मुखी सुकृति की पूंजी पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है, तो फिर वो बेलगावी में राधा गोकुलानंद मंदिर में आते हैं और तीव्रता से भक्ति करते हैं। देखिए, ये कोई अकस्मात नहीं हो जाता है कि हम सब यहाँ पर बैठे हैं। ऐसा मत सोचिए कि बस यूं ही आप चले आए भक्ति कर रहे हैं, नहीं, इसका इतिहास है। आपने पूर्व जन्मों में भी की है भक्ति, किसी ने कम की होगी, किसी ने अधिक की होगी, परंतु सबने की है भक्ति। तो यहाँ पर रुक्मिणी देवी कह रही हैं, क्योंकि उस समय सभ्यता वैसी थी, सभी लोग ऐसे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सारे उनके निहित कार्यों को करते थे। तो रुक्मिणी देवी भी ऐसी करती थी, जैसे पितरों की पूजा करना, अतिथियों की सेवा करना, और पुण्य बहुत एकत्र किया था। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि रुक्मिणी देवी ऐसा कह रही हैं कि साधारण भौतिक पुण्यों को करने से हमें भक्ति मिल जाएगी। इसके लिए केवल भक्ति से जुड़े हुए पुण्य ही करने होंगे, साधारण पुण्य नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है। जब शुकदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के पौगंड लीलाओं का वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो वो एक सुंदर श्लोक है जिसमें कहते हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुपूर्त्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरतारकेन साकं विजहरु कृतपुण्यपुञ्जाः। वो कहते हैं, जब वो ये वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के साथ उनके ग्वाल बाल मित्र खेल रहे हैं, तरह तरह के क्रीड़ा कर रहे हैं, जैसे साधारण बच्चे आपस में मिलजुल कर खेलते हैं, कोई कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, जो भी खेल रहे हैं खेलते रहते हैं। तो वैसे ही श्री कृष्ण के साथ ये वृंदावन के गांव के बच्चे खेल रहे थे। और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि वो किसी साधारण बच्चे के साथ नहीं खेल रहे थे, वो तो साक्षात भगवान के साथ खेल रहे थे। और ये कृष्ण है, कौन है ये कृष्ण? सताम, जो कि ज्ञान योगी लोग होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, वो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो श्री कृष्ण उस निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं। निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का तेज है। तो उस तेज से बहुत आकर्षित और प्रभावित होकर ये ज्ञान योगी इस ज्ञान योग के पथ पे चलते हैं। तो वही श्री कृष्ण जिनके शारीरिक तेज ऐसे ज्ञान योगियों को आकर्षित करते हैं, और वही श्री कृष्ण जिनको कि साधारण जो भक्त होते हैं वो उनको अपना आराध्य देव या भगवान मान के उनकी उपासना करते हैं बड़े ऐश्वर्य भाव में। और वही श्री कृष्ण जिनको अज्ञानी लोग जो कि माया के आश्रित होते हैं, वो श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समाज का बालक समझते हैं, वही कृष्ण आज इन बालकों के साथ में खेल रहे हैं। तो ये बालकों का ऐसे सौभाग्य प्राप्त कैसे हुआ? साकं विजहरु, तो ये सारे बच्चे श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे, आनंद ले रहे थे। क्यों? कृत पुण्य पुंजा, उन्होंने पूंजी प्राप्त कर ली थी। देखिए, किसी भी व्यवसाय करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है ना, पूंजी के बिना तो कुछ व्यवसाय नहीं किया जा सकता। तो ये जो ग्वाल बाल थे, उन्होंने भी एक पूंजी प्राप्त कर ली थी, जिसके द्वारा वो योग्य हो गए थे श्री कृष्ण के साथ इस तरह के खेल खेलने के लिए। इस तरह का निकट का संबंध श्री कृष्ण के साथ
जो कि बड़े बड़े ज्ञानियों के, योगियों के और साधारण भक्तों के भी कल्पना से परे है। तो किस चीज़ की पूंजी प्राप्त कर ली थी उन्होंने? कृत पुण्य उन्होंने किया था, तरह तरह के पुण्य किए थे। तो श्रील प्रभुपाद जी भी बार बार जब इस श्लोक का उच्चारण करते हैं तो वो कहते हैं कि किस तरह के पुण्य? ये भक्ति के पुण्य। इन्होंने अनेक जन्मों से भक्ति की है, भगवान की सेवा की है, और अनेक जन्मों के भक्तिमय तपस्या के बाद अब इस स्तर पर पहुँचे हैं कि वृंदावन में उनका जन्म हुआ है और श्री कृष्ण के साथ ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं। और ये भी याद रखिए कि कोई साधारण भक्ति की तपस्या नहीं है। वृंदावन के भक्तों के पद चिन्हों में चल के भक्ति करने से ही वृंदावन में जन्म मिल सकता है। तो हमें ये अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी हम सब इस हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े हुए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से, जिसको विश्वव्यापी रूप प्रदान किया श्रील प्रभुपाद जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके। तो हमें भी ये मौका मिला है कि हम भी एक दिन इस जन्म के बाद क्यों न हो, एक और जन्म क्यों न लगे, 5 जन्म क्यों न लगे, 10 जन्म, जितने भी जन्म क्यों न लगे, हम भी उसी सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं जो कि वृंदावन के गोपियों को, गोपों को, गायों को, मोरों को आदि प्राप्त हुआ। तो ये जो ग्वाल बाल थे, हमें नहीं समझना चाहिए कि इन्होंने साधारण कोई पुण्य किया है। तो इसी प्रकार से कैसे हम समझ सकते हैं कि रुक्मिणी देवी ने साधारण पुण्य करके ये सारे व्रत का पालन करना, उपवास किया, शनिवार किया, मंगलवार किया, नहीं किया, इससे तो नहीं प्राप्त कर सकते ना। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इस श्लोक से सीखने लायक, वो ये है कि हम सब साधन भक्ति कर रहे हैं और हम आशा कर रहे हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम साधना सिद्ध बन जाएं, साधना करके एक न एक दिन हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए और हमारा जन्म भी श्री वृंदावन में हो जाए, भगवान के धाम में। तो हम साधन भक्त कहलाते हैं और सिद्धि के बाद भी हम साधना सिद्ध हो जाएंगे। तो ये सब जीवों के लिए है, परंतु रुक्मिणी देवी क्या जीव हैं? कौन है रुक्मिणी देवी? वो तो भगवान की पार्षदा है, वो तो भगवान की नित्य पत्नी है, वो शक्ति तत्व है, जीव तत्व नहीं है। इसलिए रुक्मिणी देवी ये लीला हमें जानना चाहिए कि उनकी लीला है, वो प्रकट हो रही हैं यहाँ पर। जैसे श्री कृष्ण प्रकट होते हैं जो शक्तिमान हैं, उनकी पत्नी वो भी प्रकट हो जाती हैं, वो परम शक्ति हैं और कृष्ण परम शक्तिमान हैं। तो शक्तिमान और शक्ति दोनों प्रकट होते हैं भौतिक जगत में और फिर वो मिलते हैं और फिर उनका विवाह होता है। ये एक लीला है। वहाँ द्वारका धाम आध्यात्मिक जगत में रुक्मिणी देवी और श्री कृष्ण का विवाह तो सदैव है। तो इससे हमें रुक्मिणी देवी के इस श्लोक को समझना चाहिए। तो आगे इस पत्र के 5वें श्लोक में रुक्मिणी देवी क्या करती हैं, क्या कहती हैं? अब तक वो श्री कृष्ण से ये कह चुकी हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उनसे आके विवाह कर लेना चाहिए। परंतु अब जाके वो बताएंगी कि वो कैसे करना है। कहना तो आसान है ना, परंतु कैसे किया जाए? हम आपसे कहेंगे आप करोड़पति बन जाइए, ठीक है बन जाए, कैसे बने वो महत्वपूर्ण बात है। तो उन्होंने रुक्मिणी देवी बताने जा रही हैं कि कैसे किया जाए। तो श्लोक संख्या, अगला श्लोक है ना, शोभाविनीत्वमजितोद्वहने विदर्भान्
गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीतः निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्कान्। हे अजित, कल जब मेरा विवाह उत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ में अपनी सेना के नायकों से घिरकर गुप्त रूप से आएं। तत्पश्चात चैत्य तथा मगधेंद्र की सेनाओं को कुचलकर अपने पराक्रम से मुझे जीतकर राक्षस विधि से मेरे साथ विवाह कर लें। तो कह रही हैं, श्वः भाविनी, कल, तम अजित, हे अजित, जिनको कोई जीत नहीं सकता, उद्वहने, जब मेरे विवाह अनुष्ठान प्रारंभ होगा मेरा, विदर्भान गुप्तः समेत्य, आप आइए समेत्य, आप विदर्भ में आइए, गुप्त रीति से आइए, पृतनापतिभिः परीतः, और आपके जो सेना के सेनापति आदि सैनिक हैं उनसे घिर कर आइए और गोपनीय रीति से आइए। और यहाँ आके क्या कीजिए, निर्मथ्य, कुचल दीजिए। किनको कुचल दीजिए? चैद्य मगध इंद्र बलम, मगध के इंद्र जरासंध, शिशुपाल और ये सारे राजा होंगे, उनकी सेनाओं सहित उनको कुचल दीजिए। कैसे कुचल दीजिए? प्रसह्य, बलपूर्वक। और फिर क्या कीजिए? माम राक्षसेन विधिना उद्वह, फिर राक्षस विधि के अनुसार मेरा अपहरण कर लीजिए और फिर विवाह कर लीजिए। तो आपको फिर क्या शुल्क देना होगा मेरे साथ विवाह करने के लिए? हाँ, शुल्क तो देना होगा, परंतु शुल्क क्या होगा? आपकी वीरता, वीर्य शुल्काम, अपनी वीरता से आप मुझे प्राप्त कर पाओगे। अर्थात किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती है, कोई न कोई चीज़ की आवश्यकता होती है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तात्पर्य में कहा है कि जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय देव और असुर मंदर पर्वत का मंथन कर रहे थे क्षीर सागर में, और लक्ष्मी देवी भी उत्पन्न हुई, तो अभी भी यहाँ होने वाले विक्षोम में, विक्षोम अर्थात हंगामे में रुक्मिणी देवी अब प्रकट होकर श्री कृष्ण के पास आने वाली हैं। हंगामा तो होना था ना, इतने सारे बड़े बड़े राजा वहाँ आए हैं और श्री कृष्ण आके रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक उठा के ले जाएंगे, तो बाकी राजा हैं चुपचाप देखते तो नहीं बैठ जाएंगे ना, हाथ के ऊपर हाथ रख के। उष्ण हंगामा होना है, तो जैसे उस हंगामे के बीच में फिर रुक्मिणी देवी प्रकट हो जाएंगी, जो साक्षात लक्ष्मी हैं। ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। तो रुक्मिणी देवी स्वयं एक राजपुत्री है ना, राजकुमारी है, तो पिता के दरबार में तो बैठती थी, इसलिए राजनीति वगैरह के बारे में भली भांति जानती थी सब। इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि कैसे आपको करना होगा, आप गुप्त रीति से आइए। और आगे वो सोचती हैं कि हो सकता है श्री कृष्ण के मन में कोई संशय उत्पन्न हो कि ठीक है, बलपूर्वक उठा ले जाऊंगा मैं, मगध राज, जरासंध, शाल्व, शिशुपाल, ठीक है, इनके ऊपर प्रहार तो कर दूंगा, लेकिन रुक्मिणी तुम तो अंदर रहोगी राजमहल में। अब मुझे यदि राजमहल में अंदर जाना होगा तो मैं उठा के ले आने के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए जितने भी लोग हैं, तुम्हारे सगे संबंधी आदि हैं, उनके ऊपर भी मुझे प्रहार करना पड़ेगा। तो रुक्मिणी देवी बहुत बुद्धिमान है, तो रुक्मिणी देवी बताती हैं कि इसका उपाय क्या है। तो ये छठे श्लोक में कहती है,
अंतःपुरांतरचरीम अनिहत्य बंधून् त्वाम् उद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवयात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात् अंतःपुर। अंतःपुर ऐसे जब राजमहल में रानियां राजकुमारी इत्यादि होते थे, अंतःपुर राजमहल में अंदर कहीं कमरों में रहा करते थे सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा हेतु बहुत सारे सैनिक आदि भी आसपास में रहते थे। तो अंतःपुर अंतर चरिम, तो मैं अंदर विचरण कर लूँ, मैं तो अंदर घूमती रहूंगी अंतःपुर में। तो अनिहत्य बंधून त्वाम उद्वहे कथम इति, तो हे कृष्ण, यदि आप सोच रहे हो कि हे रुक्मिणी तुम मुझे बुला रही हो और कह रही हो कि मैं बलपूर्वक तुमको उठा के ले जाऊं, परंतु तुम तो रहोगी कहाँ पे? अंदर, अंतःपुर अंतरचरी। तो जब मैं अंदर आऊंगा तुम्हारा अपहरण करने के लिए, तो अनिहत्य बंधून, तो ये कैसे संभव है? कथम, ये कैसे संभव है कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, तुम्हारे आसपास रहने वाले, उनकी हत्या किए बिना मैं तुम तक कैसे पहुंचूं और कैसे विवाह कर लूं? अनिहत्य मतलब बिना हत्या किए हुए, ये कैसे होगा? प्रवदामि उपायम, तो हे कृष्ण, यदि आपके मन में ऐसा प्रश्न आए तो मैं उसका उपाय भी बता रही हूँ। तो क्या उपाय है? पूर्वेद्यो अस्ति महति कुल देवयात्रा, तो विवाह के पहले दिन पूर्वेद्यो, उसके पहले दिन एक यात्रा होती है। ऐसी एक प्रथा है हमारे समाज में, ऐसे रुक्मिणी देवी कह रही हैं। अस्ति महति कुल देव यात्रा, वैसे होती है, बहुत विशाल यात्रा होती है। किनकी यात्रा? कुलदेव या कुलदेवी। रुक्मिणी देवी के परिवार में कुलदेवी थी अंबिका या गिरिजा या दुर्गा देवी। तो वो कहती हैं यस्याम, जिसमें बही नववधू गिरिजाम उपेयात, तो ऐसी प्रथा है कि जब भी किसी कन्या का विवाह होना होता है तो विवाह के पहले दिन वो घर से बाहर निकलती है और दुर्गा देवी या गिरिजा के मंदिर में जाती है। नववधू जो होने वाली वधू है वो ऐसे गिरिजा के मंदिर में जाती है। गिरिजा कौन है? पार्वती देवी। तो पार्वती देवी को गिरिजा क्यों कहा गया है? हिमालय की पुत्री, गिरि अर्थात हिमालय पर्वत, इसलिए पार्वती पर्वत की पुत्री पार्वती, और गिरिजा, तो गिरिजा अर्थात जिन्होंने गिरि या पर्वत से जन्म लिया है। तो कहते कि ऐसे उस समय ये सही समय रहेगा, मैं बाहर आऊंगी उस समय, मैं अंतःपुर में नहीं रहूंगी, तो ये सही समय है मेरा अपहरण करने के लिए। तो देखिए कितनी बुद्धिमान है रुक्मिणी देवी। तो ऐसे आगे मार्ग बता रही कि आपको कैसे मुझे उठा लेना चाहिए वहाँ से। फिर आगे 7वें श्लोक में वो कहती हैं, और हाँ, जहाँ तक दुर्गा देवी की उपासना करने की बात है, रुक्मिणी देवी ने भी दुर्गा देवी से उपासना की थी। गोपियों ने कात्यायनी देवी या दुर्गा देवी की उपासना वृंदावन में की, परंतु क्यों? भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, केवल धन के लिए नहीं, समृद्धि के लिए, प्रसिद्धि के लिए नहीं, इस संसार की किसी चीज़ के लिए नहीं। ठीक है, अंतिम जो श्लोक है
रुक्मिणी देवी के पत्र का। यस्यांघ्रि पंकजरजः स्नपनं महान्तो वाञ्छन्ति मापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादम् जह्यामसून्व्रतकृशान् शतजन्मभिः स्यात्। तो अब वो कहती हैं, अब अंत में कहने वाली हैं कि यदि आप नहीं आए तो क्या होगा, वो बतला रही है। देखिए, थोड़ा दबाव डालना पड़ता है ना अपनी इच्छा पूर्ण करने के। तरह तरह के दबाव होते हैं। तर्क से हम बतला सकते हैं कि आपको क्यों ये कार्य करना चाहिए। फिर कभी कभी कुछ भावनात्मक दबाव भी डालते हैं। घर में ऐसे होता है कि नहीं, कभी कभी हम चले जाएंगे घर छोड़ के, ऐसे कभी कभी होता है। प्रसाद नहीं लेंगे घर में, ऐसे होता है। तब रुक्मिणी देवी बताने जा रही हैं कि हे कृष्ण, यदि आप नहीं आओगे तो फिर क्या होगा। वो कह रही है सबसे पहले, यस्य अंग्रि, जिनके अंग्रि, अंग्रि अर्थात चरण, पंकज रजः, अंग्रि पंकज मतलब चरण कमल, जिनके चरण कमलों के रज का स्नान में स्नान करते हैं। स्नपन मतलब स्नान करना। कौन करते हैं? महांत। महांत मतलब जो बड़े 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 जो संत होते हैं, ज्ञानी योगी होते हैं। वांछन्ति, ऐसे महान योगी ज्ञानी संत इत्यादि श्री कृष्ण के चरण कमलों के रज में स्नान करना चाहते हैं। और इनमें से कौन है? उमापति ही इव, जैसे कि उमापति कौन है? शिव जी हैं। और ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तम अपहत्यै, अपने अंधकार या अज्ञान को नष्ट करने के लिए बड़े बड़े संत ऐसे करते हैं। तो मैं भी आपके चरण कमल की धूलि चाहती हूँ। यर्हि, और जब अम्बुज आक्ष, अम्बुज अर्थात कमल, अक्ष अर्थात आँखें। तो देखिए, भगवान कमल नयन है। उनकी आँखें कमल के समान खिले हुए, कमल के समान सुंदर हैं। तो आप जितने भी कमल से सब के शब्द हैं, अर्थ हैं संस्कृत में, उनको एक तरफ लीजिए। आँखों के लिए जितने भी शब्द हैं वो दूसरी तरफ लीजिए। एक से एक जोड़ते जाइए, आपको जितने सैकड़ों नाम मिल जाएंगे भगवान श्री कृष्ण के। तो अम्बुजाक्ष एक नाम है। और जब अम्बुजाक्ष, हे कमल नयन कृष्ण, मुझे न लभेय भवत प्रसादम, आपका प्रसाद, आपकी कृपा जब मुझे नहीं मिलेगी, यदि नहीं मिलेगी तो क्या होगा? जह्याम असून, जह्याम मैं त्याग दूंगी। क्या त्याग दूंगी? मेरे प्राण को। मेरे प्राण शरीर से छूट जाएंगे, निकल जाएंगे शरीर से। और ये शरीर पहले भी व्रत कृशान, व्रतों के द्वारा कमज़ोर हो चुका है, निर्बल हो चुका है। शत जन्म भी स्यात्, उसके बाद में सैकड़ों जन्मों तक केवल प्रतीक्षा करती रहूंगी आपकी कृपा के लिए। तो इससे हम जान सकते हैं कि रुक्मिणी देवी का समर्पण कितना तीव्र था श्री कृष्ण के प्रति, कि वो कह रही है कि यदि आपने आके मुझे नहीं उठा लिया और मुझसे विवाह नहीं किया तो फिर मैं अपने प्राण को त्यागूंगी। तो देखिए, भगवान की लीलाओं में जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो भी यहाँ भी दिखाई पड़ते हैं संसार में, भौतिक जगत में। परंतु जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये सब विकृत प्रतिबिंब है। यहाँ पर भी इसी तरह के कार्य होते हैं। मुझसे शादी नहीं की तो मैं जान दे दूँगा, ऐसे सब होता है ना। परंतु ये सब विकृत प्रतिबिंब है। तो इन चीज़ों में अधिक पढ़ने के बजाय यदि हमने ये सब भगवान की जो लीलाएं हैं,
इनको हम सुनने में अपना समय बिताएं, इनको पढ़ने में अपना समय बिताएं, तो फिर कभी हमारे मन में ऐसे कोई दुख नहीं होगा। तो ऐसे फिर अपना सारा संदेश ब्राह्मण ने दे दिया, जो गोपनीय संदेश था, गुह्य संदेशा यदुदेव कि हे यदुदेव श्री कृष्ण। तो ये जो गोपनीय संदेश है जो कि श्री रुक्मिणी देवी ने भेजा था, तो मैंने आपको दे दिया। अभी आप विचार कीजिए कि क्या उचित है और शीघ्र कुछ कीजिए आप। तो इसके साथ अध्याय संख्या 52 समाप्त होती है और अध्याय संख्या 53 प्रारंभ होती है। और इसमें इसका शीर्षक है कि कृष्ण रुक्मिणी देवी का अपहरण करते हैं। तो जब यदुनंदन श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण का संदेश सुन लिया तो स्मित हास्य से फिर वो कहने लगे कि अरे देखो हे ब्राह्मण, तथाहम अपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि। तथा अर्थात जिस प्रकार से रुक्मिणी देवी ने अपना चित्त मेरे ऊपर केंद्रित किया है, मैंने भी अहम अपि तच्चित्तः, मेरा चित्त भी, मेरा मन भी रुक्मिणी के ऊपर लगा हुआ है, स्थिर है मेरा मन। और कैसे? निद्राम च न लभे निशि, और निशि रात में मुझे भी नींद नहीं आती है क्योंकि मैं रुक्मिणी देवी का इतना स्मरण कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भी रात में नींद नहीं आती है। जैसे रुक्मिणी सदैव 24 घंटे मेरे बारे में सोच रही है, वैसे मैं भी रुक्मिणी देवी के बारे में 24 घंटे सोच रहा हूँ और रात को सो भी नहीं पाता हूँ। वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान ममोद्वाहो निवारितः, और वेद अहम, मैं जानता हूँ, रुक्मिणा द्वेषान, रुक्मिणा यहाँ पर अर्थात रुक्मिणी नहीं, रुक्मी जो रुक्मिणी के बड़े भाई हैं, मैं ये जानता हूँ हे ब्राह्मण कि रुक्मिणी का जो बड़ा भाई है, रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी, उसके हृदय में मेरे प्रति बहुत द्वेष है और वो इस विवाह को होने नहीं देना चाहता है, मैं ये जानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं रुक्मिणी के साथ विवाह करके ही रहूँगा। रुक्मिणी का जो समर्पण है मेरे प्रति अनन्य है और रुक्मिणी का जो सौंदर्य है वो भी निष्कलंक है। ऐसे रुक्मिणी देवी को मैं कभी त्याग नहीं पाऊंगा और मैं इस प्रकार से वहाँ प्रवेश करूँगा कुंदिन में, कौंडिन्यपुर, और ऐसे मैं वहाँ पे जाऊँगा और रुक्मिणी देवी को वहाँ से निकाल के ले आऊँगा कि जैसे किसी एक लकड़ी में जब अग्नि जो अंदर होती है फिर वो बाहर निकल जाती है। और ये जितने भी अयोग्य राजा हैं, राजा कहने के लिए योग्य नहीं हैं, ये सब बेकार हैं, ये निकम्मे हैं। वो शब्द का प्रयोग करते हैं अपसदान, राजन्य अपसदान, अर्थात राजा कहने लायक नहीं है, ये बिल्कुल निकम्मे हैं, अयोग्य हैं राजा होने के लिए। तो ऐसे निकम्मे राजाओं का, तथाकथित राजाओं को मैं कुचल कर रुक्मिणी को अवश्य उठा के ले आऊँगा। तो फिर वो ब्राह्मण से उन्होंने कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए। तो अब भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण जानते थे कि किस तिथि पर विवाह होना है रुक्मिणी का और कौन सा मुहूर्त है, ये सब जानते थे। फिर उन्होंने अपने सारथी का नाम क्या है? दारुक, उनसे कहा रथः संयुज्यताम आशो, रथ शीघ्र तैयार किया जाए। और फिर उस ब्राह्मण से भी कहा कि आप भी रथ में आरूढ़ होइए मेरे साथ। और दोनों रथ के ऊपर सवार हो गए और शुकदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के
रथ के घोड़ों का वर्णन करते हैं। उनके घोड़े 4 घोड़े थे, शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक, और ये इन सब के रंग अलग अलग थे। ऐसे पद्म पुराण में बताया गया है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। तो शैब्य नाम के घोड़े का रंग कैसा था? जैसे एक तोते के पंख होते हैं, वो रंग था। और सुग्रीव का रंग था पीले सोने की तरह है। मेघ पुष्प का रंग था एक मेघ या बादल के समान। और बलाहक का रंग था सफ़ेद। ये 4 अलग अलग रंग वाले घोड़े थे जो बहुत तेज गति से भाग सकते थे, प्राय मन के गति से। तो ऐसे रथ के ऊपर आरूढ़ हुए और ब्राह्मण को भी साथ में बिठाया उस रथ में। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, आनर्ताद एक रात्रेण विदर्भान अगमत दयैहि। आनर्त अर्थात द्वारका। तो आनर्ताद मतलब आनर्त से, विदर्भान अगमत, वो चले आए, विदर्भ गए, एक रात्रेण, एक रात्रि की यात्रा थी। रथ के ऊपर थे, दारुक ने रथ को चलाया, बहुत तीव्र तेज गति से रथ चलता गया और एक रात में पहुंच गए श्री कृष्ण कुंडिनपुर के बाहर। अब वैसे श्री कृष्ण को एक रात्रि की भी आवश्यकता नहीं होती है। जब उनके भक्त पुकारते हैं तो वैकुंठ से, गोलोक वृंदावन से यहाँ बेलगाम में भी एक क्षण के अंदर आ सकते हैं। तो भगवान के लिए न तो कोई स्थान की सीमा है, न कोई काल की सीमा है। फिर भी क्योंकि भगवान यहाँ मनुष्य लीला कर रहे हैं, ब्राह्मण के साथ में हैं, तो इसलिए वो चले आए। एक रात्रि का समय बीत गया। उधर कुंडिन में क्या हो रहा था? कुंडिनपुर में राजा भीष्मक पुत्र स्नेह वशानुगः, राजा स कुंडिनपति पुत्र स्नेह वशानुगः। अपने पुत्र के स्नेह के वश में आके राजा भीष्मक सारी व्यवस्था कर रहे थे। अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ, इसके लिए। और आगे चल के कैसे क्या तैयारियां हो रही थी वहाँ पर, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जितने भी राजमार्ग, सड़कें और चौक आदि थे कुंडिन में, उनको जल से धोया गया। साथ साथ में तरह तरह के तोरण और ध्वजों से सारे जो नगर है वो सजाया गया। और सारे नागरिक थे वहाँ के, प्रजा जो थी वो भी सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, जो स्वच्छ थे और अलंकृत, तरह तरह के आभूषणों से अलंकृत। ये प्रजा भी बाहर सड़कों पे निकली और सारे घर जो हैं उनमें धूप, गंध आदि और आरती वगैरह सब हो रही थी। तो वैदिक विधियों के अनुसार महाराज भीष्मक ने जो भी उचित है वो किया। पितरों की उपासना करनी है, अतिथियों की, गुरुजनों की, देवताओं की। फिर ब्राह्मण भोजित किया, मंत्रों का उच्चारण किया। और उधर रुक्मिणी देवी की तैयारी हो रही थी। अंतःपुर में रुक्मिणी के साथ में उनकी सहेलियां थी और भी थीं जो उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे थे, अच्छे आभूषणों के द्वारा सुसज्जित कर रहे थे। उधर ब्राह्मणों ने ऋक्, साम, यजुर आदि कन्या की रक्षा के लिए मंत्रों का उच्चारण किया। और जो भी यदि दुष्ट प्राणी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि होंगे जो उत्पात उत्पन्न कर सकते हैं, उनका दमन के लिए अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण भी किया ब्राह्मणों ने। और फिर राजा भीष्मक ने सारे ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दक्षिणा आदि सब प्रदान की। उधर शिशुपाल के पिता राजा तमघोष ने भी मंत्रों को, ब्राह्मणों को बुलाया था और वो भी मंत्र तंत्र आदि सब में लगे हुए थे। और वो भी बड़ी सेना के साथ पहुंच गए
कुंडिनपुर। राजा भीष्मक दमघोष राजा का स्वागत करने के लिए बाहर आए और उनके साथ में अन्य राजा भी थे, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, विदुरथ, पौंड्रक, ये सारे राजा उनके साथ में आए। और ये सारे राजाओं का नाम जब हम सुनते हैं तो क्या मन में विचार आता है? ये सारे राजा जो थे, इनमें एक कौन सा समान गुण था? एक गुण समान था सब में, वो श्री कृष्ण से द्वेष करते थे। सारे द्वेषी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारे प्रेमी लोग अलग से इकट्ठे हो जाते हैं। ये दुनिया का नियम है। तो ये सारे साथ में आए थे, ऐसे हजारों और राजागण आए थे और इन राजाओं ने ठान लिया था ये कृष्ण और बलराम भी ये जब आएंगे वहाँ पर रुक्मिणी के विवाह के लिए तो हम यहाँ पे पहरा देंगे। हम ये देखेंगे कि कृष्ण और बलराम ये रुक्मिणी का स्पर्श न कर पाएँ। तो हमारे मित्र शिशुपाल की रक्षा के लिए और उसके विवाह की रक्षा के लिए हम सब अपनी सेनाओं को लेकर जाएंगे और हम वहाँ खड़े रहेंगे, हाजिर रहेंगे। तो इस प्रकार से ये सारे द्वेषी राजा जो थे ये अपने सेनाओं को साथ में लेकर पहुँचे थे कुंडिनपुर। उधर द्वारका में क्या हुआ? श्री कृष्ण तो अचानक निकल गए। जैसे ही उन्होंने पत्र को सुना, अधिक समय नष्ट नहीं किया, तत्काल निकल गए वहाँ से। तो बाद में जब निकल गए तो बलराम जी के कानों में खबर पहुँची कि अरे श्री कृष्ण निकल गए और ऐसे ऐसे पत्र उनको मिला। तो बलराम जी को चिंता हुई कि अरे श्री कृष्ण तो अकेले पड़ जाएंगे। ये रुक्मी और विदुरथ, दंतवक्र, जरासंध, शाल्व, शिशुपाल, ये सारे राजा अपनी सेना को लेकर आएंगे, वहाँ हंगामा होना है। अब श्री कृष्ण की रक्षा के लिए मुझे शीघ्र वहाँ पहुँचना होगा। तो बलराम जी भी अपनी सेना को लेकर निकल पड़े द्वारका से और वो भी आए। उधर रुक्मिणी देवी चिंतित हो रही थी। क्यों चिंतित हो रही थी? कि अभी तक श्री कृष्ण पहुँचे नहीं। न केवल श्री कृष्ण नहीं पहुँचे हैं, जो मेरे ब्राह्मण दूत थे वो भी नहीं पहुँचे हैं। तो अरे क्या मेरा विवाह फिर होगा श्री कृष्ण से कि नहीं? रात तो प्राय बीत चुकी है, अब सूर्योदय होने ही वाला है। मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि यदि श्री कृष्ण जो कमल नयन है, अरविंदाक्ष श्री कृष्ण नहीं आए तो फिर क्या होगा? क्यों नहीं आए श्री कृष्ण? क्यों नहीं आए वो ब्राह्मण? क्या ऐसे हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण जिनमें कोई दोष और कलंक नहीं है, क्या उन्होंने मुझ में कोई कलंक या दोष देखा है, इसलिए उन्होंने अपना मन बदल लिया कि अब वो नहीं आएंगे? मैं अति दुर्भाग्यशाली हूँ, क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, न शिव जी, न उनकी पत्नी दुर्गा देवी मेरे प्रति अनुकूल भाव शायद नहीं रख रहे हैं। और शायद जब श्री कृष्ण आना चाहते थे तो इन्होंने शायद जाके श्री कृष्ण से कहा होगा, मत जाइए, योग्य वधू नहीं है रुक्मिणी आपके लिए। कहीं ऐसे तो हुआ होगा। परंतु मैंने ब्रह्मा जी का क्या बिगाड़ा है? ब्रह्मा जी तो इतने बड़े सृष्टि करता है, मैं तो छोटी महिला हूँ, यहाँ पे कन्या हूँ। नहीं, ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं किया होगा। शिव जी, अरे वो तो महेश्वर है, महा ईश्वर, मैं तो छोटी सी यहाँ राजकन्या हूँ। नहीं, उन्होंने भी शायद कुछ नहीं किया होगा। फिर हाँ, दुर्गा देवी ने क्या ऐसे किया होगा? आखिर उनका नाम है रुद्राणी, रुद्र अर्थात जो रुलाते हैं। तो शायद वो देखना चाहती हैं, वो सोच रही हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ। इस तरह से रुक्मिणी देवी सोच रही थी। और इस प्रकार से वो अति सुंदर कन्या, गोविंद हृत मानसा, जिनका हृदय गोविंद ने चोरी कर लिया था, वो
उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और अपने आप को सांत्वना देने लगी कि फिर भी थोड़ा समय बचा है, अभी तक थोड़ी आशा है। और जैसे ही इस प्रकार से सोचने लगी रुक्मिणी देवी, तो उन्होंने अपने बाएं जांघों में और अपने बाएं भुजाओं में एक हल्का सा कंपन का अनुभव किया। देखिए, लक्षण विद्या भी होती है जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि जब हम प्रकृति में या शरीर में कोई लक्षण का अनुभव करते हैं या देखते हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे कई चीज़ें लोग बताते हैं जिनका कोई कारण हो ना हो, काली बिल्ली आगे से जाए है ना, तो अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं है। ये हम जब यात्रा में निकल जाते हैं कहीं और गाय देखते हैं तो बहुत अच्छा लक्षण होता है। तो खैर, तो फिर उन्हें पता चला कि अब कोई वांछनीय चीज़ होने वाली है। तो फिर अपने आप में हौसला अपना बना के रखा और ठीक उसी समय वो ब्राह्मण रुक्मिणी देवी के सामने प्रकट हुए अंतःपुर में। और उस ब्राह्मण के बहुत ही आनंदित चेहरे को देखकर और जिस तरह से वो चल रहे थे ये देखकर वो समझ गई कि हाँ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अवश्य ये ब्राह्मण अपने कार्य में सफल हुए। और फिर ब्राह्मण ने एकांत स्थान में अंतःपुर में रुक्मिणी देवी से घोषणा की कि यदुनंदन श्री कृष्ण तैयार हुए हैं और वो आए हैं और शहर के बाहर खड़े हैं। तो वैदर भी बहुत हर्षित हो गई रुक्मिणी देवी, और इतनी हर्षित हो गई, आनंदित हो गई कि उनके पास कोई दक्षिणा देने के लिए वस्तु नहीं था, इसलिए केवल उन्होंने प्रणाम किया कि बस यही मेरी दक्षिणा है, अब मेरे पास कुछ है नहीं। वैसे राजकुमारी के पास तो बहुत कुछ होता है, मैं तो पूर्ण कोई आभूषण आदि दे सकती थी, परंतु केवल प्रणाम किया। जब राजा भीष्मक ने सुना कि कृष्ण और बलराम पधारे हैं उनकी पुत्री के विवाह को देखने के लिए, तो वो भी बाहर निकल आए शहर के उनका स्वागत करने के लिए। अब मधुपर्क, नए वस्त्र आदि ऐसे अनेक उपहार लेकर आए उनका स्वागत करने के लिए। रहने की व्यवस्था अच्छी थी। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने ऐश्वर्यशाली हुआ करते थे राजा उस समय। इतने हजारों की संख्या में अतिथि आए, बड़े बड़े राजा आए इत्यादि, उनके लिए रहने की व्यवस्था आदि सारी हो गई थी। और फिर राजा भीष्मक ने इन राजाओं को तरह तरह के भेंट भी दिए। उधर राजा भीष्मक को क्या पता था कि वो अभी एक ऐसे दृश्य की भूमिका बना रहे हैं जिसमें श्री कृष्ण विजयी एक अपहरण करके चले जाएंगे रुक्मिणी देवी का। उधर कुंडिनपुर के जो निवासी थे वो बहुत प्रसन्न हुए श्री कृष्ण को देखकर। एक और देखिए, रुक्मी और उनके साथियों का मत क्या था, उनकी भावना क्या थी, और कुंडिनपुर के जो लोग थे, प्रजा थी, उनकी भावना क्या थी। तो उन्होंने क्या किया, आगत्य नेत्रांजलिभिः पपुस्तन्मुख पंकजम। यदि श्री कृष्ण का मुखारविंद ये अमृत है और एक दिव्य शहद है, तो अपनी आँखों से अपनी आँखों को उन्होंने एक प्रांजलि बना लिया, नेत्रांजलि भी, और उन्होंने अपने नेत्रों से श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद का पान किया। और सारे के सारे लोग एक के बाद एक कह रहे थे, अस्य एव भार्या भवितुम। केवल रुक्मिणी ही इनके लिए योग्य वधू है। रुक्मिणी अर्हति न अपरा, कि रुक्मिणी के अतिरिक्त और कोई उनकी पत्नी बनने के लिए योग्य नहीं है।
और इस तरह से वो भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे श्री कृष्ण की। भैष्म्याः समुचितः पतिः, भैष्मी अर्थात विदर्भी या रुक्मिणी के लिए एक ही योग्य वर है और वो है श्री कृष्ण। इस तरह से एक के बाद एक सारे प्रजा के सदस्य श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की अपेक्षा करने लगे, अभिलाषा करने लगे। और उधर जब सारे नगर के निवासी अपने अपने स्थानों में गए तो फिर रुक्मिणी देवी भी अपने अंतपुर राजमहल के अंतपुर से बाहर निकली, अंबिका देवी के मंदिर में जाने के लिए राजमहल से बाहर आई। अब राजमहल के बाहर आने के बाद जब वो कुलदेव यात्रा में जा रही थी तो उस समय क्या हुआ, यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको कल सायंकाल यहाँ 7 बजे आना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो अभी हम एक भजन गाएंगे। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंद जमुना जय जय महावन। केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण। श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण। जय
वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय आभिर नगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जत जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण भक्ति तेजहारा पाइलो गोविंद चरण श्री रस मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय जयोज्वल रस सर्वरस सार पर किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार
Vijanavapada Padma Pariyasmaran Dina Krishna Dasa Kohe Nama Sankirtan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।